जिस प्रकार भगवान विष्णु और शिव जी ने अनेक अवतार लिए हैं, उसी प्रकार गणेश जी ने समय समय पर विभिन्न अवतार लिए हैं, जिनमें से उनके 8 अवतारों का विशेष महत्व है। आइए जानते हैं गणेश जी के इन 8 अवतारों की कथा को संक्षेप में। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए जानते हैं गणेश जी के 8 अवतारों को। गणेश जी सदैव अपने भक्तों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, इसीलिए उन्हें विघ्नहर्ता कहा जाता है। पुराणों के अनुसार हर युग में आसुरी शक्ति को कम करने के लिए गणेश जी ने महोदर, विकट, विघ्नेश्वर जैसे 8 अलग अलग अवतार लिए हैं। ये 8 अवतार मनुष्य को 8 तरह के दोषों से दूर करते हैं। गणेश जी ने प्रथम अवतार वक्रतुंड के रूप में लिया था। इस अवतार में उन्होंने राक्षस मत्सरासुर के पुत्रों को मारा था। ये राक्षस शिव भक्त था और उसने शिव जी की तपस्या करके वरदान पा लिया था कि उसे किसी से भय नहीं रहेगा। मत्सरासुर ने देवगुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से देवताओं को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। उसके 2 पुत्र भी थे, सुंदर प्रिय और विषय प्रिय। ये दोनों भी बहुत अत्याचारी थे। सारे देवता शिव की शरण में पहुंच गए। शिव ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे गणेश जी का आवाहन करें। गणपति वक्रतुंड अवतार लेकर आएंगे। देवताओं ने आराधना की और गणपति ने वक्रतुंड के रूप में मत्सरासुर के दोनों पुत्रों का संहार किया और मत्सरासुर को भी पराजित कर दिया। वही मत्सरासुर आगे जाकर गणपति जी का परम भक्त हुआ। मान्यता है कि गणेश जी के इस अवतार का ध्यान करने से अहंकार का नाश होता है। भगवान गणेश ने दूसरा अवतार एक दंत के रूप में लिया। कहा जाता है कि महर्षि च्यवन ने अपने तपोबल से मद नाम के राक्षस की रचना की। वह च्यवन का पुत्र कहलाया। मद ने दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य से दीक्षा और शिक्षा ली। शुक्राचार्य ने उसे हर तरह की विद्या में निपुण बनाया। शिक्षा होने पर उसने देवताओं का विरोध शुरू कर दिया। सारे देवता उससे प्रताड़ित रहने लगे। सारे देवताओं ने मिलकर गणपति जी की आराधना की। तब भगवान गणेश एक दंत के रूप में प्रकट हुए। उनकी 4 भुजाएं, 1 दांत, बड़ा पेट और उनका सिर हाथी के समान था। उनके हाथ में पाश, परशु, अंकुश और एक खिला हुआ कमल था। एक दंत ने देवताओं को अभय वरदान दिया और मदासुर को युद्ध में पराजित किया। भगवान गणेश के इस अवतार अर्थात एक दंत अवतार की पूजा करने से मद, घमंड की समाप्ति हो जाती है। गणेश जी का तीसरा अवतार महोदर हुआ। गणेश जी के इस अवतार की पूजा करने से मोह का अंत होता है। इसके पीछे की कहानी यह है कि जब कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया था तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने मोहासुर नाम के दैत्य को देवताओं के खिलाफ खड़ा कर दिया। मोहासुर से मुक्ति पाने के लिए देवताओं ने गणेश जी की उपासना की। तब गणेश ने महोदर का अवतार लिया। महोदर यानी बड़े पेट वाले। वे मूषक पर सवार होकर मोहासुर के नगर में पहुंचे तो मोहासुर ने बिना युद्ध किए ही गणपति को अपना इष्ट बना लिया। भगवान गणेश जी का चतुर्थ अवतार विकट के रूप में हुआ। मान्यता है कि भगवान विष्णु ने जालंधर नाम के राक्षस के विनाश के लिए उसकी पत्नी वृंदा का सतीत्व भंग किया था, जिससे एक दैत्य उत्पन्न हुआ। उसका नाम कामासुर था। कामासुर ने शिव की आराधना करके त्रिलोक विजय का वरदान पा लिया। इसके बाद उसने अन्य दैत्यों की तरह ही देवताओं पर अत्याचार शुरू कर दिए। तब सारे देवताओं ने भगवान गणेश का ध्यान किया। तब भगवान गणपति ने विकट रूप में अवतार लिया। विकट रूप में भगवान मोर पर विराजित होकर अवतरित हुए। उन्होंने देवताओं को अभय वरदान देकर कामासुर को पराजित किया। गणेश जी के विकट रूप की पूजा व आराधना करने से काम वासना नियंत्रित रहती है। गणेश जी ने 5वां अवतार गजानन के रूप में लिया। धनराज कुबेर से
लोभासुर का जन्म हुआ। वह शुक्राचार्य की शरण में गया और उसने शुक्राचार्य के आदेश पर शिव जी की उपासना शुरू की। शिव लोभासुर से प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे निर्भय होने का वरदान दिया। इसके बाद लोभासुर ने सारे लोकों पर कब्जा कर लिया। तब देवगुरु ने सारे देवताओं को गणेश जी की उपासना करने की सलाह दी। गणेश जी ने गजानन रूप में दर्शन दिए और देवताओं को वरदान दिया कि मैं लोभासुर को पराजित करूंगा। गणेश जी ने लोभासुर को युद्ध के लिए संदेश भेजा। शुक्राचार्य की सलाह पर लोभासुर ने बिना युद्ध किए ही अपनी पराजय स्वीकार कर ली। गणेश जी के गजानन रूप का ध्यान करने से लोभ की समाप्ति हो जाती है। लंबोदर के रूप में भगवान गणेश जी ने छठवां अवतार लिया। इसके पीछे की मान्यता यह है कि क्रोधासुर नाम के दैत्य ने सूर्य देव की उपासना करके उनसे ब्रह्मांड विजय का वरदान पा लिया। क्रोधासुर के इस वरदान के कारण सारे देवता भयभीत हो गए। वो युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। तब गणेश जी ने लंबोदर रूप धारण करके उसे रोक लिया। क्रोधासुर को समझाया और उसे ये आभास दिलाया कि वो संसार में कभी अजय योद्धा नहीं हो सकता। क्रोधासुर ने अपना विजयी अभियान रोक दिया और सब छोड़कर पाताल लोक चला गया। गणेश जी का यह अवतार हमें क्रोध से मुक्ति दिलाता है। गणेश जी का 7वां अवतार विघ्नराज के रूप में हुआ। गणपति जी के इस अवतार की पूजा करने से व्यक्ति मोह ममता से दूर हो जाता है। एक बार माता पार्वती अपनी सखियों के साथ बातचीत के दौरान जोर से हंस पड़ी। उनकी हंसी से एक विशाल पुरुष की उत्पत्ति हुई। पार्वती ने उसका नाम ममता रख दिया। वह माता पार्वती से मिलने के बाद वन में तप करने के लिए चला गया। वहीं वो शंबरासुर से मिला। शंबरासुर ने उसे कई आसुरी शक्तियां सिखा दी। उसने मम को गणेश जी की उपासना करने को कहा। मम ने गणेश को प्रसन्न कर ब्रह्मांड का राज मांग लिया। शंबर ने उसका विवाह अपनी पुत्री मोहिनी के साथ कर दिया। शुक्राचार्य ने मम के तप के बारे में सुना तो उसे दैत्यराज के पद पर विभूषित कर दिया। ममासुर ने भी अत्याचार शुरू कर दिए और सारे देवताओं को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। तब देवताओं ने गणेश जी की उपासना की। गणेश विघ्नेश्वर के रूप में अवतरित हुए। उन्होंने ममासुर का मान मर्दन करके देवताओं को छुड़वाया। गणेश जी का 8वां अवतार धूम्रवर्ण के रूप में हुआ। मान्यता है कि एक बार सूर्य देव को छींक आ गई और उनकी छींक से एक दैत्य की उत्पत्ति हुई। उसका नाम था अहम। वो शुक्राचार्य के समीप गया और उन्हें गुरु बना लिया। वह अहम से अहंतासुर हो गया। उसने खुद का एक राज्य बसा लिया और भगवान गणेश को तप से प्रसन्न करके वरदान प्राप्त कर लिए। उसने भी बहुत अत्याचार और अनाचार फैलाया। तब गणेश जी ने धूम्रवर्ण के रूप में अवतार लिया। उनका रंग धुएं जैसा था। वे विकराल थे। उनके हाथ में भीषण पास था जिससे बहुत ज्वालाएं निकलती थी। धूम्रवर्ण के रूप में गणेश जी ने अहंतासुर को हरा दिया। उसे युद्ध में हराकर अपनी भक्ति प्रदान की। गणेश जी के इस रूप का ध्यान करने से अज्ञान और अहंकार का नाश होता है। अगर आपको आज की कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।